कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने तो ऐसा प्रदेश नहीं सौंपा था। आप विधायकों की खरीद फरोख्त करते रहो, खुली बोलियां लगाते रहो। कमलनाथ ने गुना के जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में एक शख्स की हुई मौत पर भी तंज कसते हुए लिखा कि एक महिला अपने बच्चे के साथ पति के इलाज के लिए गुहार लगाती रही। 5 रुपए नहीं होने पर उसका इलाज का पर्चा नहीं बनाया गया और उसकी आंखों के सामने उसके पति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। दावे बड़े बड़े, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो जीरो है। ये ट्वीट किया गया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से और जबरदस्त निशाना साधा गया इस ट्वीट के जरिए मौजूदा सरकार पर, शिवराज सरकार पर, मुख्यमंत्री पर। उन्होंने सवाल उठाए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रदेश तो हमने नहीं सौंपा था बीजेपी सरकार को। विधायकों की खरीद फरोख्त में पार्टी लगी है, खुली बोलियां चल रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं प्रदेश में, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की ओर से। उन्होंने आरोप लगाया कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इन सभी दावों और वादों से उलट है। धरातल पर स्थिति जीरो है। ये ट्वीट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से लिखा गया। दरअसल गुना से जो मामला सामने आया था उसका भी जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से अपने इस ट्वीट में किया गया। उन्होंने लिखा कि मजबूरी किस कदर गरीबों के सामने आ गई है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने लिखा कि एक महिला की ओर से मजबूर होकर अपने पति की जान वो नहीं बचा पाई मजबूरी की वजह से। 5 रुपए चूंकि उसके पास अपना पर्चा बनवाने के नहीं थे, 5 रुपए के पर्चा बनवाने के पैसे नहीं थे महिला के पास और यही वजह रही कि महिला के सामने उसके पति ने दम तोड़ दिया तड़प कर, लेकिन किसी की ओर से भी आगे आकर मदद नहीं की गई। ये ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से इस ट्वीट के जरिए जबरदस्त निशाना साधा है कमलनाथ ने मौजूदा शिवराज सरकार पर। उन्होंने कहा कि यह है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, वादे और दावे बड़े बड़े, लेकिन धरातल पर स्थिति जीरो है। विधायकों की खरीद फरोख्त में पार्टी लगी है, खुली बोलियां लगाई जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से हैं, पूरी तरह से चरमराई हुई हैं, इस पर ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा। ये ट्वीट कमलनाथ की ओर से, इस ट्वीट के जरिए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए पूर्व सीएम की ओर से। उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा कि इस तरह प्रदेश नहीं दिया था, इन स्थितियों में हमने नहीं सौंपा था आपको। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने तो ऐसा प्रदेश नहीं सौंपा था। अब जो हालत हो गई है कांग्रेस सरकार के बाद, स्वास्थ्य सेवाओं की खास तौर पर बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर सवाल उठाए गए। संदीप भवरकर इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट, स्वास्थ्य सेवाओं पर इस बार वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, और ये गुना में इस तरह की घटना कल हुई थी और उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार पर इसका आरोप लगाया गया है कि जितनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का दावा गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं है। 5 रुपये नहीं होने की वजह से इस तरह से मौत हो जाना, ये इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है और सरकार की व्यवस्थाओं पर एक तरह से सवाल खड़े हुए हैं। इस तरह के हालात हर तरफ हैं और ये स्वास्थ्य महकमा इस वक्त में हाई अलर्ट पर है, यानी किसी भी तरह की किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई परिवार यदि केवल 5 रुपये की वजह से ज़िंदगी गंवा बैठता है तो इस पर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उस पर सवाल खड़े होते ही हैं। बिल्कुल, क्या कोई रिएक्शन इस पर आया संदीप? चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से राज्य सरकार को घेरा गया, उन्होंने तंज कसा कि इस तरह की हालात में तो हमने नहीं सौंपा था प्रदेश आपको, तो क्या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया अभी तक? जी देखिए, बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने इस मसले पर गुना से रिपोर्ट ज़रूर मांगी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, आयुक्त की तरफ से एक आज पूछताछ की गई है और सीएमएचओ से इस पूरे मसले पर एक रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर ये क्यों हुआ। दिन भर एक महिला लगातार गुहार लगाती रही और अस्पताल प्रबंधन ने या किसी भी डॉक्टर ने उसको संरक्षण देने की तरफ बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ाया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी फ़िलहाल ये फौरी तौर पर जांच की जा रही है, लेकिन आमतौर पर स्वास्थ्य विभाग इस तरह की किसी घटना के सामने आने के बाद एक जांच टीम भोपाल से भेजता है, लेकिन अभी तक कोई पहल इस तरह की नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जांच होगी, लेकिन
ये सवाल खड़ा ये होता है कि जब हाई अलर्ट पर हमला हो उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है। बिल्कुल, सवाल कई हैं। आपका भी शुक्रिया संदीप इस पर जानकारी देने के लिए। और एक के बाद